अभी 26 तारीख को जो है 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है। और अभी पीछे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी हुई थी, जिसमें आगामी जो आह्वान किए गए हैं उसकी जानकारी कमरिंदर जी देंगे। जो जींद में 16 तारीख को राज्य स्तरीय एक संयुक्त किसान मोर्चा की कन्वेंशन हुई कार्यकर्ताओं की, जिसमें हजारों कार्यकर्ता वहां पर आए थे और ये संकल्प उसके अंदर प्रकट हुआ कि अब 1 साल पूरा होने पर हम आंदोलन का विस्तार करेंगे। इसमें किसानों की संख्या भी बढ़ानी जरूरी है और जो गैर किसानी के तबके हैं यानी मजदूर हैं, कारीगर हैं, अन्य जो देहात के और शहर से जो गरीब लोग हैं, उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसको आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिए गए। 24 तारीख को छोटू राम की जयंती है, उसको किसान मजदूर संघर्ष दिवस के तौर पे आयोजित करने की घोषणा हुई है, क्योंकि उन्होंने एपीएमसी कानून जो मंडी कानून है वो उनके समय में बना था, जिसके ऊपर अब बहुत बड़ा हमला है और ये 3 काले कानून उसको खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए चौधरी छोटू राम के प्रासंगिकता आज के दौर में हमारे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगला कदम ये है कि 26 तारीख को सभी बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ले जाना है, तब तक ये बिजाई भी हो जाएगी। तो हमने किसान सभा में भी उन निर्णयों को लागू करने के लिए ये फैसला लिया है कि सभी जिलों की किसान सभाएं अपनी टीमें बना के गांव-गांव जाएंगी, गांव में लोगों को इकट्ठा करके पंचायतें करेंगी और उस गांव में ये तय करेंगी, गांव वाले बताएंगे कि वो कितने लोग और कितने साधन बॉर्डरों की तरफ ले जाएंगे। 26 तारीख को ये कार्यक्रम हमारे सामने है और 29 तारीख को जो संसद कूच होएगा, जिस दिन से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होएगा, तो 500 किसान रोजाना हमारे जो टीकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से उधर से एंट्री करके जाएंगे। उसके लिए जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कार्यक्रम देगा उसी के अनुरूप इसके अतिरिक्त कुछ ये जो यात्राएं शुरू छोटी बड़ी इस तरह की एसकेएम के सभी जुड़े हुए संगठन वो शुरू करेंगे। तो उन यात्राओं के भी सफलता के लिए लोगों को हम अपील करते हैं कि यात्राओं का स्वागत भी करें, उसका हिस्सा भी बने। अब अपने वाहन शुरू करके ये छोटी बड़ी कई यात्राएं 26 तारीख से पहले निकलने जा रही है, जिसका कल सवेरे तक जो है वो अंतिम घोषणा कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो मजदूर संगठनों ने 26 तारीख को देश भर में बड़ी संख्या में जो लामबंदियां करने का, क्योंकि उनके भी अपने लेबर कोड का सवाल है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर बनाने जैसी चीज है, तो वो भी आह्वान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उनके साथ भी जो मजदूर संगठन हमारे तालमेल करके अपन इसको उस दिशा में आगे की तरफ लेकर जाएंगे। वो भी बॉर्डरों पे बड़ी संख्या में उस दिन आएंगे। इसके अतिरिक्त हम ये समझते हैं कि हांसी में जो एक धरना जो एसपी कार्यालय के सामने घेराव चल रहा है, उसमें कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी जिलों की तरफ से हम अपने किसान सभा के साथियों से भी आह्वान करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और जो न्याय प्राप्त करने की बात है कि सरकार कानून को तो माने। एक जब कंप्लेंट दर्ज है तो उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो, ये मांग वहां पर है। और वो जो उपचाराधीन है वहां पर कुलदीप राणा, उसके लिए कोई मतलब उसके परिवार से नौकरी या उसके इलाज के लिए जो मुआवजा देने की बात है और तमाम वो चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम ये कहना चाहते हैं कि ये 1 साल पूरा होने पे आप अंदाजा लगाइए कि सर्दी, गर्मी, बारिश, बीमारी, तूफान, आंधी, तमाम तरह की ये झेलते हुए एक दुनिया भर में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में यह आंदोलन मशहूर हुआ है, उसको ख्याति मिली है। न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी, दुनिया के तमाम मुल्कों में इसका एक नाम गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर अब तक हम जो सरकार के मुकाबले में इस आंदोलन को रोक पा रहे हैं, वहां पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है। और हमने ये जिस तरीके की इस आंदोलन के अंदर जो एकता कायम, महिलाएं आई हैं, दूसरे तबके इसके अंदर शामिल हुए हैं
और उसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आपस में एक बहुत बड़ी किसानों की एकता स्थापित हुई है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आज कोई किसी भी प्रकार की आशंकाएं पैदा करने लगे एसकेएम के नेतृत्व पे उसकी एकता को, तो ये निश्चित रूप से सरकार की ही मंसूबे ऐसे रहे। उन्होंने बाहर से तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके फूट डालने की कोशिशें करके देख ली, वो विफल हो गई। अब भीतर से भी कोई अगर इस किस्म की बात करता है तो ये वास्तव में किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। हमें विश्वास है कि अगर इसके अंदर गांव गांव तक नीचे से अगर लोग अपनी एकता को मजबूत रखेंगे ना, तो ऊपर का कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा अपने आप को समझता हो उस एकता को तोड़ नहीं सकता। तो ये चुनौती की तरह से इसको लें और हम तमाम जितने भी इस आंदोलन के अंदर कार्यकर्ता और जो नेतृत्व है उनसे अपील करते हैं कि समय की नजाकत को वो समझें और किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण ना करें, ऐसा वक्तव्य ना दें, ऐसा वीडियो जारी ना करें जिससे कि ये किसान हित के ऊपर चोट लगे या उसकी एकता और उसकी मजबूती जो है वो कमजोर हो। ये खास तौर पर देखने की बात है। हमें उम्मीद है कि 26 तारीख की जो हम लामबंदी करेंगे और वो देश भर के अंदर इस तरह से इसका विस्तार और मजबूती होने वाली है, उससे सरकार को बाध्य किया जा सकेगा कि ये जो गैर कानूनी ढंग से 3 कानून बनाए गए हैं और एमएसपी वाला जो हमारा गारंटी का जो एक सवाल है और आगे से जो लेबर कोड की जो उन्होंने हमले किए हैं श्रम कानूनों के ऊपर लेबर कोड बना के, उसको भी वापस लेने के ऊपर बाध्य किया जाएगा। तो ये एक सवाल ऐसा बड़े रूप में खड़ा है कि ये निश्चय है किसान आंदोलन का कि ये कोई भी सरकार, बेशक वो इसलिए नहीं चुना था लोगों ने कि आप मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हो, आप मनमर्जी से नहीं कर सकते हो। ये एक चुनौती इस रूप में भी है कि हम देश के लोकतंत्र को, लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं उनको बचाने का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और रोजी रोटी बचाने का तो निश्चित तौर पर है ही। तो इसको एकमुश्त तौर पर देखने की जरूरत है। आज ये आंदोलन जो है वो रोजी रोटी बचाने का और देश बचाने का आंदोलन है। इतना बड़ा इसका महत्व है। तो आप इस मौके के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय की नजाकत को समझते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए, जितनी बड़ी संख्या में पहले से भी आप वहां पर जाते रहे हैं और गांव गांव से आप देखिए ना कि किस तरह से आपने लस्सी है, दूध है, भोजन है, वो आप भेजते रहे बॉर्डरों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथी शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा। हम उनकी शहादत को किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। तो उनकी इस शहादत का जो है वो परिणाम निकले, तब ये एक हमारे लिए संकल्प लेने का विषय है। तो उन देहात के और तमाम तबकों से हम ये अपील करते हैं कि नए सिरे से आंदोलन को बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए बड़ी संख्या में आप बॉर्डरों की तरफ आने वाले समय में 26 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान साथियों, अभी 26 तारीख को जो है 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है और अभी पीछे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी हुई थी जिसमें आगामी जो आह्वान किए गए हैं उसकी जानकारी कमरिंदरजीत देंगे। जो जींद में 16 तारीख को राज्य स्तरीय एक संयुक्त किसान मोर्चा की कन्वेंशन हुई कार्यकर्ताओं की, जिसमें हजारों कार्यकर्ता वहां पर आए थे और ये संकल्प उसके अंदर प्रकट हुआ कि अब 1 साल पूरा होने पर हम आंदोलन का विस्तार करेंगे। इसमें किसानों की संख्या भी बढ़ानी जरूरी है और जो गैर किसानी के तबके हैं यानी मजदूर हैं, कारीगर हैं, अन्य जो देहात के और शहर से जो गरीब लोग हैं, उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसको आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिए गए। 24 तारीख को छोटू राम की जयंती है, उसको किसान मजदूर संघर्ष दिवस के तौर पे आयोजित करने की घोषणा हुई है
क्योंकि उन्होंने एपीएमसी कानून जो मंडी कानून है वो उनके समय में बना था, जिसके ऊपर अब बहुत बड़ा हमला है और ये 3 काले कानून उसको खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए चौधरी छोटू राम के प्रासंगिकता आज के दौर में हमारे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगला कदम ये है कि 26 तारीख को सभी बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ले जाना है, तब तक ये बिजाई भी हो जाएगी। तो हमने किसान सभा में भी उन निर्णयों को लागू करने के लिए ये फैसला लिया है कि सभी जिलों की किसान सभाएं अपनी टीमें बना के गांव-गांव जाएंगी, गांव में लोगों को इकट्ठा करके पंचायतें करेंगी और उस गांव में ये तय करेंगी, गांव वाले बताएंगे कि वो कितने लोग और कितने साधन बॉर्डरों की तरफ ले जाएंगे 26 तारीख को। ये कार्यक्रम हमारे सामने है और 29 तारीख को जो संसद कूच होएगा, जिस दिन से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होएगा, तो 500 किसान रोजाना हमारे जो टीकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से उधर से एंट्री करके जाएंगे। उसके लिए जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कार्यक्रम देगा उसी के अनुरूप इसके अतिरिक्त कुछ ये जो यात्राएं शुरू छोटी बड़ी इस तरह की एसकेएम के सभी जुड़े हुए संगठन वो शुरू करेंगे। तो उन यात्राओं के भी सफलता के लिए लोगों को हम अपील करते हैं कि यात्राओं का स्वागत भी करें, उसका हिस्सा भी बने। अब अपने वाहन शुरू करके ये छोटी बड़ी कई यात्राएं 26 तारीख से पहले निकलने जा रही है, जिसका कल सवेरे तक जो है वो अंतिम घोषणा कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो मजदूर संगठनों ने 26 तारीख को देश भर में बड़ी संख्या में जो लामबंदियां करने का, क्योंकि उनके भी अपने लेबर कोड का सवाल है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर बनाने जैसी चीज है, तो वो भी आह्वान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उनके साथ भी जो मजदूर संगठन हमारे तालमेल करके अपन इसको उस दिशा में आगे की तरफ लेकर जाएंगे। वो भी बॉर्डरों पे बड़ी संख्या में उस दिन आएंगे। इसके अतिरिक्त हम ये समझते हैं कि हांसी में जो एक धरना जो एसपी कार्यालय के सामने घेराव चल रहा है, उसमें कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी जिलों की तरफ से हम अपने किसान सभा के साथियों से भी आह्वान करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और जो न्याय प्राप्त करने की बात है कि सरकार कानून को तो माने। एक जब कंप्लेंट दर्ज है तो उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो, ये मांग वहां पर है। और वो जो उपचाराधीन है वहां पर कुलदीप राणा, उसके लिए कोई मतलब उसके परिवार से नौकरी या उसके इलाज के लिए जो मुआवजा देने की बात है और तमाम वो चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त हम ये कहना चाहते हैं कि ये 1 साल पूरा होने पे आप अंदाजा लगाइए कि सर्दी गर्मी बारिश बीमारी तूफान आंधी तमाम तरह की ये झेलते हुए एक दुनिया भर में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में यह आंदोलन मशहूर हुआ है, उसको ख्याति मिली है। न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी, दुनिया के तमाम मुल्कों में इसका एक नाम गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर अब तक हम जो सरकार के मुकाबले में इस आंदोलन को रोक पा रहे हैं, वहां पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है। और हमने ये जिस तरीके की इस आंदोलन के अंदर जो एकता कायम, महिलाएं आई हैं, दूसरे तबके इसके अंदर शामिल हुए हैं और उसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आपस में एक बहुत बड़ी किसानों की एकता स्थापित हुई है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आज कोई किसी भी प्रकार की आशंकाएं पैदा करने लगे एसकेएम के नेतृत्व पे उसकी एकता को, तो ये निश्चित रूप से सरकार की ही मंसूबे ऐसे रहे। उन्होंने बाहर से तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके फूट डालने की कोशिशें करके देख ली, वो विफल हो गई। अब भीतर से भी कोई अगर इस किस्म की बात करता है तो ये वास्तव में किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। हमें विश्वास है कि अगर इसके अंदर गांव-गांव तक नीचे से अगर लोग अपनी एकता को मजबूत रखेंगे ना, तो ऊपर का कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा अपने आप को समझता हो उस एकता को तोड़ नहीं सकता। तो ये चुनौती की तरह से इसको लें और हम तमाम जितने भी इस आंदोलन के अंदर कार्यकर्ता और जो नेतृत्व है उनसे अपील करते हैं कि समय की नजाकत को वो समझें और किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण ना करें, ऐसा वक्तव्य ना दें, ऐसा वीडियो जारी ना करें
जिससे कि ये किसान हित के ऊपर चोट लगे या उसकी एकता और उसकी मजबूती जो है वो कमजोर हो। ये खास तौर पर देखने की बात है। हमें उम्मीद है कि 26 तारीख की जो हम लामबंदी करेंगे और वो देश भर के अंदर इस तरह से इसका विस्तार और मजबूती होने वाली है, उससे सरकार को बाध्य किया जा सकेगा कि ये जो गैर कानूनी ढंग से 3 कानून बनाए गए हैं और एमएसपी वाला जो हमारा गारंटी का जो एक सवाल है और आगे से जो लेबर कोड की जो उन्होंने हमले किए हैं श्रम कानूनों के ऊपर लेबर कोड बना के, उसको भी वापस लेने के ऊपर बाध्य किया जाएगा। तो ये एक सवाल ऐसा बड़े रूप में खड़ा है कि ये निश्चय है किसान आंदोलन का कि ये कोई भी सरकार, बेशक वो इसलिए नहीं चुना था लोगों ने कि आप मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हो, आप मनमर्जी से नहीं कर सकते हो। ये एक चुनौती इस रूप में भी है कि हम देश के लोकतंत्र को, लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं उनको बचाने का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और रोजी रोटी बचाने का तो निश्चित तौर पर है ही। तो इसको एकमुश्त तौर पर देखने की जरूरत है। आज ये आंदोलन जो है वो रोजी रोटी बचाने का और देश बचाने का आंदोलन है। इतना बड़ा इसका महत्व है। तो आप इस मौके के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय की नजाकत को समझते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए, जितनी बड़ी संख्या में पहले से भी आप वहां पर जाते रहे हैं और गांव गांव से आप देखिए ना कि किस तरह से आपने लस्सी है, दूध है, भोजन है, वो आप भेजते रहे बॉर्डरों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथी शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा। हम उनकी शहादत को किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। तो उनकी इस शहादत का जो है वो परिणाम निकले, तब ये एक हमारे लिए संकल्प लेने का विषय है। तो उन देहात के और तमाम तबकों से हम ये अपील करते हैं कि नए सिरे से आंदोलन को बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए बड़ी संख्या में आप बॉर्डरों की तरफ आने वाले समय में 26 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।